हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैटर्स के बारे में बताया था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल डाटा चाहिए होता है और उस मैथमेटिकल डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए हमें कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग आज के लेक्चर में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इस पेन के एटम के रेडियस के बारे में बात करूँ, मतलब ये पेन जिस एटम से मिलके बना है उस एटम का रेडियस बताओ, तो चलते हैं मान लेते हैं कि उस एटम का जो रेडियस है वो कुछ इतना इस फिगर का होगा, दैट 0.000000000001 लाइक दिस मच मीटर जो होगा वो एटम का रेडियस होगा। ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं कि भाई आप एक बात बताओ कि ये जो पेन बना हुआ है इसके बीच में कितने एटम्स होंगे, तो आप ये कहोगे कि सर जो एटम्स होंगे आप उसको ऐसे मेजर कर लो कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो लाइक 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे कम से कम आपने कहा 25-30 जीरो लगा। ठीक है, तो आपने ये बता दिया। ठीक है, तो आपने कहा कि सर इसके अंदर इतने एटम्स हैं और इसका जो रेडियस है वो इतना है। तो भाई अब अगर मैं बार बार आपको एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स और रेडियस पर डिस्कस करने के लिए कहूंगा तो आपको ये फिगर बार बार लिखना पड़ेगा और बार बार लिखने के बाद जब आप फिर से इसको रीड करोगे ना तो आप ऐसे रीड करोगे 1 2 3 4, तो ऐसे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और सबसे ज़्यादा जो समस्या है कि आप ये श्योर नहीं रहोगे कि हमने जो काउंट किया है, हमने जो डाटा लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टफ होती जाती है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक नया सिस्टम लाया जिससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी करते हैं। उस सिस्टम का हमने नाम रख दिया साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो n की वैल्यू है ये 1 से लेकर के 9.9 के बीच में लाई करेगी। ठीक है ना, n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 9.9 के बीच में लाई करेगी और 10 टू द पावर n के टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं इसी रेडियस को लिखना चाहूँ तो लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर के 9.9 के बीच में होगी, तो मैं 12 को 1.2 लिख दे रहा हूँ। अभी जो 1.2 है आप देख सकते हैं कि ये जो n है ये 1 से लेकर के 9.9 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ। तो 1 पॉइंट जो है वो 1 से ज्यादा है और 9.9 से क्या है, कम है, तो मैंने n को लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर। अब 10 टू दी पावर के बाद आप जीरोस काउंट कर लो और फिर उस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो आप जीरोस कैसे काउंट करोगे? 1 2 भाई इस पॉइंट को शिफ्ट करना शुरू करो, तो एक बार आपने शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो आप लिखोगे 10 टू दी पावर 12। और क्योंकि आप पॉइंट को इस साइड शिफ्ट कर रहे हो दैट्स वाई 10 टू दी पावर -12। तो ये जो आपका रेडियस है इतना मीटर का फिक्स हो गया कि भाई 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर इसका रेडियस हो रहा है। अब इस डाटा को पढ़ने में आपको थोड़ी सी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप एटम को शो करना चाहते हो इस साइंटिफिक नोटेशन में तो आप कैसे करोगे? तो आप लिखोगे 1.011। आपने ये पूरा मैथमेटिकल डाटा ले लिया और अब आप क्या करोगे? तो आप काउंट कर लोगे एक बार बस केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 को इंटू 10 टू द पावर 23 आपने लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो वाली वैल्यू है ये 1 और 9.9 के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1.011 है और 9.9 से कम है। तो आपने ये जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 9.9 के बीच में लिखा और इंटू 10 टू द पावर n के टर्म्स में लिख दिया। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके से अब हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान कैसे हो गया? हमने तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, अब तो हमें और मुश्किलें होगी। हम तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, थोड़ा टाइम लगता बट कर तो सकते थे, पर अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारे लिए सरदर्द बन गया है। तो अब क्या करेंगे? हम साइंटिफिक नोटेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन और इनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो चलते हैं, काम करते हैं, इन्हीं डिजिट्स को हम लोग ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। या अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि लाइक एक नंबर है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और एक नंबर है 6.5 इंटू 10 टू द पावर
हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हम ऐड इसको कैसे करेंगे, या ऐड करने की बारी आई या सब्ट्रैक्ट करने की बारी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एक डाटा है, और फिर क्या है, एक डाटा है हमारा 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। जब इन डाटा को हमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर है उसको हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे भाई 10 टू द पावर माइनस 4 इसमें भी है और 10 टू द पावर माइनस 4 इसमें भी, तो आपने 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया। और अब यहाँ पर क्या बचा, तो भाई 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2.5 प्लस में 6.5। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये आपका आंसर है। और अब अगर इसको इस तरीके से लिखा जाता है 0.00025 या 0.00065, इस तरह से अगर आपको लिखा जाए तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ी कहीं ना कहीं पर मुश्किलें आती हैं। अगर हम इसको इस तरह से प्लस करना चाहेंगे तो हम फिर वही करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 4 को कॉमन लेंगे और हम क्या करेंगे, 2.5 बचा है, सॉरी यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना था तो मैंने ये ले लिया 2.5, वेट अ मिनट, मैंने क्या ले लिया 2.5 और यहाँ पर प्लस की जगह पर मैंने क्या करना था, माइनस करना। तो 2.5 माइनस 6.5, तो ये क्या आ गया, 10 टू द पावर माइनस 4 तो एज इट इज रहेगा, और 2.5 में से जब 6.5 हो जाएंगे तो माइनस का 4 रिमेनिंग बचेगा, तो माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आपका आंसर आ गया। तो जब कभी भी हमें साइंटिफिक नोटेशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर से मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं और जो डिजिट बचती है उसको हम या तो ऐड करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर इस तरीके का डाटा होगा जो आपका पावर सेम होगा तब तो आप बहुत इजीली करोगे, बट अगर पावर डिफरेंट हुआ तब आप क्या करोगे। तो मैं उसका भी एक एग्जांपल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइक 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एक है, और दूसरा आ गया प्लस करना है आपको 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब अगर आपको इसको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम पहले कॉमन, तो मैक्सिमम आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉमन ले सकते हो 10 टू द पावर माइनस 4 या 10 टू द पावर माइनस 5 में से जो आप कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर आएगा। लाइक मैंने क्या कर लिया कॉमन, मैंने कॉमन कर लिया, चलते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा आपका 2.5 प्लस, अब बेटा यहाँ पर 6.5 तो एज इट इज कॉमन बचेगा ही बचेगा। अब बेटा 10 टू द पावर माइनस 4 है तो यहाँ पर हमारा कॉमन बच गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये हमारा कॉमन में से बच गया। अब हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 4, आपको कि सर मुसीबत तो अभी भी मेंटेन है कि ये कैसे ऐड किया जाएगा, तो बेटा अब हम इसको लिख देंगे 2.5 प्लस, अब ये 10 टू द पावर माइनस 1 को हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं 0.65। अब इस 0.65 को हम 2.5 में ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 4, और 2.5 0.65 को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल कम 3.15। ठीक है, अब ये 3.15 आ गया और हम इसको लिख सकते हैं 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो दिस विल बी द आंसर। अब अगर हम बात करें भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम कर ले जाएंगे, आप बताओ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे या डिवीजन कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, लाइक लेट अस स्टार्ट विद an example, 2.5 into 10 to the power minus 4 और मल्टीप्लाई करना है मुझे 2.5 into 10 to the power minus 2 से। ठीक है, अब अगर हमें ये चीज मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यूज होंगी, कैपिटल N की वैल्यूज होंगी, उन दोनों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10 to the power n वाली वैल्यूज होंगी इनके पावर्स को हम सम करेंगे। अगर इनका बेस सेम है तो बेस जनरली सेम ही रहता है, इनका बेस जो रहता है वो 10 रहता है, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में पहले से ही लिख चुके होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लेंगे 2.5 इंटू 2.5, ये मल्टीप्लाई करना है हमें, और कॉमन क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 4 तो पहले से था, और माइनस 4 में हम क्या ऐड करने वाले हैं, माइनस 2, तो व्हाट विल कम, इट विल कम 2.5 इंटू 2.5 विल बी 0.06, सॉरी 6.25 और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। और अब अगर हम बात करेंगे लाइक 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 को डिवाइड करना है 2.5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से, तो हम क्या करेंगे, n की जो डिवाइड का फॉर्मूला लगा हुआ वो हम सीधा सीधा n में डिवाइड करेंगे, लाइक 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5, ये तो हमारा आ गया n का, मल्टीप्लाइड बाय, अब इनके पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइक 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस ऑफ 2, हमने कहा ना पावर को सब्ट्रैक्ट करना विद साइन, तो विद साइन हमने माइनस ऑफ 2 ले लिया, तो दिस विल बिकम 1 इंटू 10 टू द पावर
-4 + 2 and it will become 1 into 10 to the power -2. This will be the answer. तो भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमको साइंटिफिक नोटेशन भी समझ में आ गया और हमें साथ में ये भी देख लिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने कैसे करना है और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से करना है। बाद में जब कभी कभी ये डाटा काफी ज्यादा लंबा होने लगता है, लाइक n भी इस तरह से वैल्यू आने लगती है, लाइक 1.011 या इस तरीके से, तो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक नया टर्म या नया चीज के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली एक डाटा है जो हमें ये बताता है कि हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि 11.2 लीटर्स या 12.5 लीटर्स हमारे पास मिल्क है या कोई चीज है, तो ये जो 11.2 लीटर या 15.5 लीटर मैंने आपको जो डाटा बताया, इसमें जो पॉइंट के पहले के डिजिट है ये तो श्योर है। भाई मैंने आपसे कहा कि 11.2 लीटर्स आप हमें मिल्क दीजिए, तो जो 11 लीटर वाला मिल्क है ये तो कंफर्म है कि भाई हाँ ये तो 11 होगा ही होगा, लेकिन जो इसके बाद 0.2 वाला है ना, ये कंफर्म नहीं है कि ये एक्यूरेट डाटा है या नहीं है। इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर होगा, वो 200 ml बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं दे सकता। तो हम इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमें ये बताता है कि कोई डाटा कितना एक्यूरेट हो सकता है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर से हम ये चीज समझ सकते हैं। तो बात आती है कि भाई ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए 5 नियमों का अपने दिमाग में ध्यान रखना होता है, जिसको हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। लाइक जो पहला रूल है वो ये कहता है कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब ऐसे डिजिट्स जो जीरो नहीं है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लाइक 52 या 0.30, तो इसमें हम कह सकते हैं, सॉरी 0.38, लाइक दिस वन। तो ये जो 0.38 है इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो 52 है इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम उसी तरीके से कहना चाहें कि लाइक 100, तो 100 में 1 जो है ये नॉन जीरो नहीं है, नॉन जीरो तो 1 वाला हुआ, और ये जो 00 है ये तो जीरो डिजिट में आ गए, तो इनसे वो कोई मतलब नहीं है। ये जो 1 होगा इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। लाइक 200, तो इसके पास 2000 अगर मैंने लिखा है, तो इन 3 जीरो का कोई मतलब नहीं है कि इसके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी डिजिट जो लिखी हुई है उसमें जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो जीरो किसी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में ना आया हो। जैसे अभी तक जो भी मैं बात कर रहा था, ये जीरोस या तो पहले आ रहे थे या तो ये जीरोस बाद में आ रहे थे, लेकिन अगर ये कभी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाते हैं तो हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से कैलकुलेट करेंगे। लाइक दूसरा रूल ये कहता है कि 502 के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है वो कैसे, भाई 0, 5 और 2 तो 2 ही तो ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं, लेकिन क्योंकि ये जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आया हुआ है, इस वजह से हम इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। लाइक 6002 have 4 significant figures, ठीक है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अब तक मैंने 2 रूल पढ़ा। पहला रूल ये कहता है कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, मतलब 0.52, 0.385, 0.496, तो इसमें जितने डिजिट्स उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा डिजिट ये कहता है कि भाई अगर जीरो किसी 2 डिजिट के बीच में आ गया तो फिर हम उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने लगेंगे। लाइक 502, 6002, इन सब में 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अगर हम बात करेंगे थर्ड की, अब जीरो लेफ्ट में और राइट में आता है तो हमें इसका भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जीरो लेफ्ट में आता है, दैट डजंट मैटर कि वो कितने जीरोस हैं, हमें मतलब नहीं है, जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे एक्चुअल नॉन जीरो डिजिट्स होंगे। लाइक 0.005 है ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, लाइक 0.00021 have only 2 significant figures, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी जीरो पहले आता है डिजिट के तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से कैलकुलेट नहीं करते और सिर्फ हम नॉन जीरो डिजिट्स को ही सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे चौथे रूल्स की, कि अगर ये जीरो लेफ्ट में आने की जगह पर राइट में आने लगे तो राइट में आने के 2 चांसेस आएंगे। पहला, ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं या बिना पॉइंट के बाद आ रहे हैं। लाइक 5050 में ये राइट में है और ये तो बीच में आया है, तो राइट वाला अगर बिना पॉइंट के बाद आया हुआ है तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कैलकुलेट करेंगे और इसके पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
बट अगर मैं कह दूं 50.50 तो इसके पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये तो क्या है, दो नन जीरो के बीच में है, और ये जो जीरो आया हुआ है ये क्योंकि पॉइंट के बाद आया हुआ है तो ये भी ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और ये 4 होगा। लाइक 23.0 विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये जो जीरो है ये पॉइंट के बाद आया है। ठीक है, मतलब एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला, जितने नन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा, अगर कोई जीरो दो नन जीरो के बीच में आया हुआ है तो हम उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, डजंट मैटर कि लेफ्ट में कितने जीरो हैं, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। लाइक पॉइंट के बाद 6-7 जीरो हैं, फिर 5 लिखा हुआ है तो उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा। चौथा, राइट में अगर जीरो लिखा हुआ है तो राइट में अगर एज इट इज जीरो लिखा हुआ है किसी नंबर के बाद तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट नहीं होगा, बट अगर राइट में वो किसी पॉइंट के बाद लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह से कैलकुलेट हो। साथ में अगर हम फिफ्थ रूल देखें तो फिफ्थ रूल में अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है n इंटू 10 टू द पावर माइनस या 10 टू द पावर n के टर्म्स में, तो ये जो n है ये हमें बताएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस 10 टू द पावर n से हमें कोई मतलब नहीं है। लाइक 1.011 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि n के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यानी हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स आपको समझ में आ गए। अब अगर हम बात करें कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी रखना होता है या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी रखना होता है, तो बिल्कुल रखना होता है। इसे हम कुछ इस तरह से एग्जांपल में समझ सकते हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी हैव टू ऐड 5.20 प्लस 6.311 एंड 7.422। हमें ये चीज ऐड करनी है, तो हमें इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके पास भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो एज पर रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो आंसर आना चाहिए वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होना चाहिए। तो भाई मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आना चाहिए वो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए, और अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नहीं है तो हम उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 + 1 3, 1 और 2 मिला करके हो जाएगा 3, और 4 3 7, 7 and 2 9, 13 + 5 18, तो 18.933। अब बात आती है कि भाई हमारे पास तो आंसर में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो अब मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करूंगा। तो इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड फिगर करना पड़ेगा, और राउंड फिगर में हम आपको कुछ एक स्टेप्स बता दे रहे हैं। राउंड फिगर में करने के लिए जिस डिजिट तक हमें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, लाइक 18.933 को हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना 18 अब यहाँ पर मुझे एक डिजिट लिखनी है, तो वो डिजिट जनरली यहाँ पर होनी चाहिए और इसके बाद की डिजिट हमें खत्म कर देनी है। तो जिस डिजिट तक हमें लिखना होता है, अगर उसके बाद की डिजिट 5 से कम है तो हम एज इट इज नंबर को लिख देते हैं। अगर उसके बाद की डिजिट 5 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? उसको एक बढ़ा करके लिख देते हैं। लाइक टेक एन एग्जांपल कि अगर ये होता 18.963 तो हम इसको लिखते 19.0, हम ये लिखते हैं। ठीक है, और अगर ये 18.933 है तो हमने एज इट इज 18.9 लिख दिया। बट व्हाट अबाउट कि अगर ये एग्जैक्टली 5 होता, लाइक 18.95, तो अगर अब यहाँ पर 95 आ गया तो हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक 18.95 एंड 18.85। मतलब अगर मुझे अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर लिखना है तो जिस डिजिट को मुझे रिमूव करना है वो 5, और अब ये डिपेंड करता है कि जो 5 के पहले वाली डिजिट है वो क्या है, ऑड है या इवन है। अगर वो डिजिट इवन होगी तो हम एज इट इज क्या करेंगे, सॉरी, अगर वो डिजिट ऑड होगी तो हम उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो 18.9 विल बी रिटन एज 19.0। अब इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 5 हट गया, 9 को मैंने 1 पॉइंट बढ़ा दिया। और अगर ये एज इट इज इवन होगा या 5 के पहले जो डिजिट्स है वो इवन होगी तो हम उसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करते और 18.8 को हम एज इट इज लिखते हैं। तो होप सो कि राउंड फिगर में भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर मेरा आंसर आया था 18.933। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था तो हम सिर्फ लिखेंगे 18.9 तक, और ये जो 33 है हम इसको रिमूव करेंगे। और क्योंकि 33 5 से छोटा है तो 5 से छोटा होने की वजह से इसका आंसर केवल 18.9 आएगा, और अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसका आंसर 19.0
जीरो आएगा। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में गई होंगी। सिग्निफिकेंट फिगर और उसके कैलकुलेशन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपके लिए Q&A वीडियो बनाऊं। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे डिमांड है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर रीचिंग हियर, बाय बाय।